गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो चल रहा था, जिसमें अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है उसको पढ़ा, फिर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेकर के आए हैं। तो जिसमें अपना पहला प्रश्न है कि 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। दो आवेश दे रखे हैं जिसका मान 5 और -3 कूलाम है, जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इन दोनों आवेशों के कारण किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा वो अपने को निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। मान लो ये बिंदु A है, यहां से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु B है, ये 16 सेंटीमीटर। इस पर Q1 चार्ज रखा है, इस पर Q2 चार्ज रखा है। Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ कूलम, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम। Q2 की जो वैल्यू है वो है -3 गुणा 10 की घात -8 कूलम। अब मान लिया कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच में ये बिंदु मान लिया अपन ने P, जिस पर विभव का मान क्या है 0 है। दोनों के कारण विभव का मान क्या है 0 है। तो A से P की दूरी को अपन मान लेते हैं अक्ष। तो P से B की दूरी क्या होगी 16 माइनस अक्ष। A से P की दूरी अक्ष है, तो B से P की दूरी क्या होगी 16 माइनस अक्ष होगी। तो A के कारण इस पर बिंदु P पर विभव और B के कारण बिंदु P पर विभव, दोनों का योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जो प्रश्न में अपने को दे रखा है कि विभव किस बिंदु पर 0 होगा, तो अपन ने मान लिया कि बिंदु P पर क्या है विभव 0 है। तो क्या कि बिंदु A व B पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश रखे हैं, जिनके कारण बिंदु P पर विभव 0 है। A पर Q1 और B पर Q2 चार्ज रखा है, इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल है बिंदु P पर क्या होगा 0 है। A से P की दूरी कितनी दे रखी है अक्ष दे रखी है। तो बिंदु A के कारण P पर विभव, बिंदु A के कारण P पर विभव V1 बराबर या कहें VA बराबर क्या होगा KQ/R। भाई विभव का फॉर्मूला क्या है V बराबर KQ/R। तो यहाँ K है, Q क्या है Q1 है और R क्या है अक्ष दे रखा है। तो यहाँ क्या होगा KQ1/ अक्ष या VA बराबर क्या होगा Q1 की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की घात -8, तो 5 गुणा K गुणा 10⁻⁸ अपॉन अक्ष।
ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर बिंदु बी के कारण पी पर विभव VB बराबर क्या होगा, KQ अपॉन R कितना दे रखा है, 16 माइनस अक्स दे रखा है, तो KQ2 अपॉन 16 माइनस अक्स। तो VB बराबर -3 इंटू K इंटू -8 अपॉन 16 माइनस अक्स, ये इक्वेशन 2। अब बिंदु P पर A के कारण भी विभव है, B के कारण भी विभव है, तो बिंदु P पर कुल विभव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इन दोनों का योग होना चाहिए। तो बिंदु P पर कुल विभव V बराबर VA प्लस VB। VA का मान कितना है, 5 इंटू K इंटू 10 की पावर -8 अपॉन अक्स। फिर प्लस ये क्या है, VB का मान माइनस में है, तो -3 इंटू K इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 16 माइनस अक्स बराबर टोटल विभव का मान क्या दे रखा है, 0 होना चाहिए, तो ये क्या आ गया, 0 के बराबर। अब इस वाले टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 5 इंटू K इंटू 10 की पावर -8 अपॉन अक्स बराबर -8 अपॉन 16 माइनस अक्स। ये K से K कैंसिल, ये 10 की पावर -8 कैंसिल, फिर यहां से ये कितना आ जाएगा, 16 गुना 5 80 -16 5 अक्स बराबर, ये अक्स 3 से गुना 3 अक्स, यहां से ये वाला इस तरफ चला जाएगा, तो ये आएगा 80 बराबर 3 अक्स प्लस 5 अक्स, 3 अक्स प्लस 5 अक्स, ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा प्लस का, तो फिर 3 अक्स प्लस 5 अक्स 8 अक्स, तो यहां से अक्स की वैल्यू आ जाती है 80/8 बराबर 10, या अक्स बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर क्या होगा, विभव 0 होगा, किसके कारण, Q1 के कारण। तो बिंदु B के कारण बिंदु P पर विभव 0 कब होगा, या कितनी दूरी पर होगा, तो क्या करेंगे, 16 माइनस अक्स बराबर 16 माइनस अक्स की वैल्यू कितनी है, 10, तो बराबर 6 सेंटीमीटर पर, कितने, 6 सेंटीमीटर पर क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर पर और ये 6 सेंटीमीटर पर, टोटल 16 सेंटीमीटर। तो बिंदु A से 10 सेंटीमीटर पर बिंदु P पर विभव 0 होगा, और B से 6 सेंटीमीटर पर बिंदु P पर विभव 0 होगा। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 माइक्रोग्राम तथा 5 माइक्रोग्राम के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन आवेशों के मध्य दूरी 0.5 मीटर करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। 1 मीटर दे रखा है, फिर उसको 0.5 मीटर मतलब दूरी को आधा करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लो ये बिंदु A है जिस पर ये Q1 चार्ज रखा है, जिसकी वैल्यू है अपने पास 10 माइक्रोग्राम। यहां से 1 मीटर की दूरी पर बिंदु B है जहां Q2 चार्ज रखा है और उसकी वैल्यू है अपने पास 5 माइक्रोकूलम। बिंदु A और B पर इनके मध्य की दूरी 1 मीटर है।
ए और बी जब 1 मीटर की दूरी पर है तो ये व्यवस्था अपने पास बनती है कि दोनों आवेश एक 10 माइक्रोकूलम और एक 5 माइक्रोकूलम 1 मीटर की दूरी पर है। यदि ये माने कि जब B को इंफिनिटी से लाया गया होगा बिंदु B तक, इंफिनिटी से लाया गया होगा बिंदु B तक, तब अपने पास इसका जो पोटेंशियल है वो या इसका वर्क जो करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, वो किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? Q1 के विरुद्ध करना पड़ेगा। अपन ने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल की परिभाषा क्या पढ़ी है कि जब भी अनंत से किसी आवेश को या किसी परीक्षण चार्ज को लाया जाता है तो उस आवेश को लाने में किया गया कार्य उसके विद्युत विभवांतर के समानुपाती बराबर होता है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लिखते हैं और उसी किए गए कार्य को अपन उसकी एनर्जी के रूप में लिखते हैं। जैसे डेल U बराबर W बराबर VQ, जिसको अपन लिखते हैं। जब Q2 चार्ज को लाया जा रहा है तो पोटेंशियल किसके कारण बनेगा? Q1 चार्ज के कारण बनेगा। भाई विभव किसके कारण बनेगा? Q1 के कारण बनेगा। तो जब ये व्यवस्था जब 1 मीटर की दूरी पर लाई गई है तो U1 की वैल्यू यदि अपन निकालें या कहें कि 1 मीटर की दूरी पर बिंदु B को रखने पर जो कि ऊर्जा खर्च की गई है या कार्य किया गया है वो क्या होगा? Q2 गुणा Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव। अब Q1 के कारण विभव क्या होगा? Q1 के कारण विभव मान लिया V1 बराबर KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। R कितना दे रखा है आपने? 1 मीटर। तो ये क्या जाता है अपने 1 मीटर की दूरी पर इस बिंदु B को लाकर रखने में किया गया कार्य आ गया। तो अपन कैसे लिखेंगे? इसके दो केस बनेंगे। जब इसको इंफिनिटी से B तक लाया गया है, ये पहला केस जिसकी ऊर्जा अपन ने U1 निकाली है। फिर इसको अपन आधा करेंगे 0.5 मीटर तक, इसको आधा करेंगे। जब B को यहां से इस बिंदु पर लेकर के आएंगे, बिंदु P मान लिया इसको, बिंदु P पर लेकर के आएंगे, तब इसका जो ऊर्जा होगी उसको मान लिया जाएगा अपन U2। तो U2 बराबर या W बराबर क्या होगा? VQ2। अब यहां पर विभव किसके कारण होगा? वो भी क्या होगा? Q1 के कारण होगा। तो पहले केस फर्स्ट देखते हैं। कि माना जब बिंदु B पर Q2 आवेश को अनंत से कहां से? अनंत से लाकर बिंदु B पर Q2 आवेश को अनंत से लाकर रखने में किया गया कार्य W1 बराबर क्या होगा? Q2 गुणा Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव होगा। तो W1 बराबर क्या होगा? Q2 गुणा Q1 के कारण विभव क्या होगा? KQ1 अपॉन R, KQ1 अपॉन R होगा। तो W1 बराबर KQ2 अपॉन R, जिसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? U1 के बराबर लिख सकते हैं कि इतनी ऊर्जा अपन ने खर्च की है। तो U1 बराबर KQ1 Q2 अपॉन R। ठीक है, यह आ गया अपना केस फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट अपन ने इसको बोल दिया। अब केस सेकंड,
के सेकंड। जब अपन बिंदु बी से इसको उठा करके बिंदु पी पर रखेंगे, पी पर रखेंगे, तो ए से पी की जो दूरी है वो 0.5 मीटर होगी, 0.5 मीटर होगी। मतलब दूरी आधी कर दी, 0.5 मीटर ये, 0.5 मीटर ये वाली। तो 0.5 मीटर तक उठा करके लाएंगे तो Q1 के कारण विभव बनेगा। भाई Q2 को उठा करके बिंदु P पर लाएंगे तो विभव किसके कारण होगा? Q1 के कारण होगा। तो जब बिंदु B से Q2 आवेश को बिंदु P तक लाया जाता है तो किया गया कार्य W2 बराबर क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? Q2 गुणा Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव। तो W2 बराबर Q2 गुणा Q1 के कारण विभव के Q1 अपॉन R को क्या कर दिया? आधा कर दिया। 1 मीटर को क्या कर दिया? 0.5 मीटर तक कर दिया। तो इसको क्या लिखेंगे? R/2 कर दिया। पर जितना डिस्टेंस पहले था उससे आधा कर दिया। पहले इन्फिनिटी से ला करके बिंदु B पर रखा, तब कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच? 1 मीटर था। अब B से उठा करके P पर ला रहे हैं तो कितना है? इसका आधा है, तो R/2। तो यहां से W2 बराबर क्या होगा? 2K Q1 Q2 अपॉन R। ये क्या आ गई? इक्वेशन 2 आ गई अपने पास। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब कुल कार्य क्या होगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? कुल कार्य क्या होगा? तो कुल कार्य W बराबर क्या होगा? इसकी एनर्जी में जो डिफरेंस है U2 माइनस U1 के बराबर, U2 माइनस U1 होगा, U2 माइनस U1 होगा। तो W बराबर U2 क्या है? 2K Q1 Q2 अपॉन R। 2K Q1 Q2 अपॉन R माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। 2K Q1 Q2 माइनस बटे R में से K Q1 Q2 अपॉन R माइनस करेंगे तो क्या आएगा? W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। इसकी वैल्यू रखेंगे तो W बराबर K गुणा, तो K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणा Q1 कितना है? 10 माइक्रोकुलाम। तो Q1 बराबर 10 माइक्रोकुलाम। यदि इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। और यहां से यदि Q2 की बात करें तो Q2 कितना है? 5 माइक्रोकुलाम। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर दिया तो माइक्रोकुलाम किस में चेंज हो गया? कुलाम में। तो यहां से 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 गुणा माइनस 10 की घात 6 माइनस 6 अपॉन R कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो ये कितना आ गया? 1। तो W बराबर 9 गुणा 5 45 45 आ गया। ये 0 इंटू 6 6 12 माइनस 9, तो 10 की पावर माइनस 3 आ गया।
तो W बराबर कितना आ गया 10⁻⁻2 जूल। कि जब B से बिंदु P तक इस आवेश को लाया जाएगा तो कितना कार्य करेंगे अपन 45 × 10⁻⁻2 जूल अपन कार्य करेंगे। जब इंफिनिटी से बिंदु को Q2 पर रखा या बिंदु B को B पर Q2 आवेश को रखा, तब अपन ने कार्य निकाला है ये कि जब बिंदु B पर Q2 आवेश को रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो Q1 के कारण बन रही है। Q1 के कारण फील्ड बन रही है तो पोटेंशियल Q1 के कारण होगा। अपने को जो कार्य करना है, जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे, वो किसके विरुद्ध करेंगे? Q1 की फील्ड के विरुद्ध करेंगे। तो विभव किसके कारण होगा? Q1 के कारण होगा। तो W1 अपन ने क्या लिखा है? Q2 आवेश को अपन ला रहे हैं और विभव किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? Q1 के कारण विभव बनेगा। तो Q2 × Q1 के कारण विभव। Q1 के कारण विभव क्या बनेगा, जिसको अपन ने V1 बोल दिया, या Q1 के कारण विभव क्या है? K Q1/R, जिसको अपन ने बोल दिया K Q1/R। तो K Q1/R हो गया, इंटू Q2 है तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2/R हो गया। K के कार्य को अपन स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। तो U1 बराबर K Q1 Q2/R, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब बिंदु B पर लाने के बाद इसकी जो बीच की जो दूरी है 1 मीटर, उसको आधा करना है। मतलब B से उठा करके बिंदु P तक लेकर के आएंगे, 0.5 सेंटीमीटर कम करेंगे। तो इसको जब B से P पर लाएंगे तो जब B आवेश को उठा करके या Q2 आवेश को उठा करके P पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? पोटेंशियल किसके कारण बनेगा? Q1 के कारण बनेगा। तो Q1 के कारण बनेगा तो W2 क्या होगा? Q2 × Q1 के कारण विभव। भाई Q2 आवेश को ला रहे हैं, Q1 के कारण विभव बनेगा। तो Q2 × Q1 क्या है? K Q1/R/2। क्योंकि दूरी जो दे रखी थी 1 मीटर, उसको अपन ने आधा करना है, 0.5 मीटर, तो R/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? W2 2K Q1 Q2/R। तो कुल कार्य क्या होगा? कुल कार्य क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा में अंतर डेल U के बराबर होगा। तो U2 - U1 होगा। भाई फाइनल पोजीशन पर स्थितिज ऊर्जा माइनस इनिशियल पोजीशन पर, तो 2K Q1 Q2/R माइनस K Q1 Q2/R। तो W बराबर K Q1 Q2/R। यहां से K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की घात 9 × 5 × 10 की घात -6 कूलम Q2 का मान है, और Q1 का मान 10 × 10 की घात -6 कूलम, और जो R दे रखा है वो है 1 मीटर। तो R की वैल्यू अपन ने 1 रखी है, ना कि 0.5, क्योंकि यहां पर अपने को R/2 दें, केवल R दे रखा है, तो R की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? 1 मीटर। तो ये कितना आ जाता है? 45 × 10 की घात -2 जूल। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है। गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या, जिस पर पोटेंशियल का मान अपने को दे रखा है 50 वोल्ट। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मान लिया बिंदु P है, गोले से बाहर स्थित बिंदु P पर, जिसकी दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या की 2 गुनी, या कहें कि जब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या पर के गोले पर पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है, तो दूरी को दुगुना कर दिया गया है। दूरी को 2 गुना करने पर उसको क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। तो बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा?
ये किस पर दे रखा है, पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, दिया क्या है, पहले ये लिखते हैं, दिया है त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो मीटर पे चेंज करेंगे, 0.1 मीटर। या फिर केंद्र से दूरी दे रखी है, तो स्मॉल आर बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विभव, जिसको अपन Vs बोल सकते हैं, सरफेस पर पोटेंशियल का मान क्या है, 50 वोल्ट है। तो V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R त्रिज्या का गोला है जिसके पृष्ठ पर क्या है, पोटेंशियल का मान दे रखा है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट अपने को दे रखा है। अपने को निकालना है गोले से बाहर स्थित बिंदु P पर, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को विभव का मान निकालना है। तो गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विभव V आउट बराबर क्या है, अपने को निकालना है। जब 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या का मान, तब क्या है, 50 वोल्ट है। तो यहां से देखो कि पृष्ठ पर विभव Vs बराबर KQ अपॉन R, KQ अपॉन R बराबर 50 वोल्ट। यदि इस दूरी को दोगुना कर दिया जाए, भाई त्रिज्या का दोगुना ही तो है 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो V आउट है, यानी पृष्ठ के गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव V आउट बराबर KQ अपॉन कितना कर दिया, दूरी को 2 गुना कर दिया, 2R। लिख सकते हैं कि 2R क्यों लिखा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पर विभव का मान 50 वोल्ट है। तो यहां से 2R, दूरी को 2 गुना करने पर विभव का मान यहां बिंदु P पर क्या होगा, तो यहां से देखो V आउट बराबर, यहां KQ अपॉन R को अपन ने क्या लिखा है, VS लिखा है, अपॉन 2 आ गया। VS की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 50 वोल्ट बटा 2 बराबर 25 वोल्ट। यानी सरफेस के बाहर, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा, 25 वोल्ट होगा। 25 वोल्ट होगा। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता है, विभव का मान घटता है। तो यहाँ 50 वोल्ट है, तो वैसे भी ये कम ही आना था। तो ये क्या है कि V आउट बराबर Vs अपॉन 2 की दूरी को आधा कर दिया, आधा करने पर पोटेंशियल का मान क्या हो गया, यहाँ 25 वोल्ट हो गया। तो सरफेस पर 50 था, यहाँ पर बिंदु जैसे दूरी को 2 गुना किया, वोल्टेज क्या है, आधा हो गया। तो 50 से 25 वोल्ट इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव तथा दूरी अक्ष के बीच संबंध V बराबर 5x² प्लस 10x माइनस 9 वोल्ट द्वारा दिया गया है। अक्ष बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए।
अपन ने विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध पढ़ा था, वो क्या था? E बराबर माइनस dV अपॉन dr, E बराबर माइनस dV अपॉन dr कि दूरी के सापेक्ष विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहां से अपन यदि V का मान यहां रखें, इसका डिफरेंशियल कर दें, तो E का मान अपने पास आ जाएगा। तो क्या दे रखा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है? माइनस dV अपॉन, अक्ष के सापेक्ष है दूरी, तो क्या रखेंगे? dx, dV अपॉन dx। तो E बराबर क्या होगा? माइनस d अपॉन dx। V की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है? 5x² प्लस 10x माइनस 9। तो एक बार इस वाले टर्म का अवकलन होगा, फिर इसका, फिर इस वाले का। तो क्या? माइनस d अपॉन dx इंटू 5x², फिर माइनस d अपॉन dx इंटू माइनस 10x इंटू 10x, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस d अपॉन dx और ये 9। यहां से E बराबर क्या होगा? 5x² का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? 5 इंटू 2 10x माइनस 10x होगा, फिर माइनस, ये माइनस आ गया, 10x का अवकलन 10 होगा, और ये वाला टर्म क्या है? 0। अचर राशियों का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से माइनस 10x माइनस 10, तो अक्ष बराबर 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहां से अक्ष की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस 10 गुणा 1 माइनस 10 बराबर माइनस के 20 वोल्ट पर मीटर। E बराबर क्या आ गया? माइनस 20 वोल्ट पर मीटर अपने पास आ गया। तो E बराबर क्या है? माइनस dV अपॉन dx। ये विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध है। तो E बराबर माइनस 20 वोल्ट पर मीटर अपने पास आ गया। अगला प्रश्न है अपना कि निर्वात में किसी बिंदु अक्ष y z तीनों क्या है? मीटर में दे रखे हैं, पर विद्युत विभव V बराबर 2x² वोल्ट है। निर्वात में V का मान क्या दे रखा है? 2x² दे रखा है। 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, यानी ये अक्ष की वैल्यू है 1 मीटर, y की वैल्यू 2 मीटर और z के लिए 3 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। यहां से देखो, अपने पास जो कंपोनेंट दे रखा है वो केवल अक्ष में दे रखा है। तो विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध अपन क्या पढ़ते हैं? E बराबर, या विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध क्या है? E बराबर माइनस डेल V। E बराबर माइनस डेल V। यहां डेल क्या है? ये एक डेल संकारक है, संकारक है। सदिश का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये एक सदिश राशि है। जहां इसका जो मान होता है वो होता है कि माइनस इंटू डेल का मान क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड
के कैप। ये वाली जो टर्म है वो अक्स डायरेक्शन में या अक्स कंपोनेंट है, ई एक्स जिसको बोल दें। ये ई वाई है, वाई एक्स की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। और ये क्या है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो अपने पास जो दे रखा है वो 2x स्क्वायर, तो डेल एक्स निकाल लेंगे। y और z वाला जो है उनका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे कि ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, v की वैल्यू क्या दे रखी है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आई कैप, 2x स्क्वायर आई कैप। तो माइनस 2x स्क्वायर का अवकलन 4x आई कैप, 4x आई कैप हो गया। तो ई एक्स बराबर क्या आ गया अपने पास माइनस 4x आई कैप। यदि अपन ई वाई की बात करें, ई वाई की बात करें तो ई वाई में इसमें y का टर्म नहीं है, तो y का टर्म नहीं है तो ये क्या हो गया 0। यदि z की बात करें तो z कंपोनेंट भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ई वाई और ई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ई वाई और ई जेड कंपोनेंट क्या हो गए 0 हो गए। और ई एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस 4x आई कैप। अब दे रखा है कि x बराबर 1, 2 और 3 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला y कंपोनेंट है वो 0 है, z कंपोनेंट भी 0 है, x कंपोनेंट i का मान अपने को यहां दे रखा है। तो क्या आ जाएगा E बराबर माइनस 4x आई कैप। तो E बराबर माइनस 4 इंटू 1 आई कैप, या E बराबर माइनस 4 आई कैप वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये अपने पास आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल अक्स की डायरेक्शन में होगी। आई कैप क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि ये केवल जो होगी -4 क्या होगी वो अक्स की डायरेक्शन में होगी। इस वाले कंपोनेंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।